सबसे पहले तो तमाम मेंबर्स को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज का हमारा एक टॉपिक है, जब ये हम प्लान शो करवाते हैं तो हमें अक्सर ये ऑब्जेक्शन आती है। हम आधा घंटा लगाकर, 15 मिनट लगाकर, 20 मिनट लगाकर या पूरा एक हफ्ता लगाकर सारा कुछ समझाते हैं। जब प्लान बताते हैं तो अक्सर हमें ऑब्जेक्शन आती है कि हाँ, हम आप सारा कुछ समझ चुके हैं, हम आपकी कंपनी को भी समझ चुके हैं, हम प्लान को भी समझ चुके हैं, सब कुछ समझ चुके हैं, लेकिन हमारे पास ये नहीं है। हमारे पास प्रोडक्ट को बाय करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या करें? तो आपकी सारी मेहनत, कुछ लोग जो होते हैं वो जब ये लफ्ज़ सुनते हैं ना, पीछे हट जाते हैं। वो पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं कि यार बस, जब उसने कह दिया कि मेरे पास 3000 रुपया नहीं है, तो मतलब नहीं है। अब सबसे पहले तो अगर आपको ये जवाब आया ना, तो आपने सबसे पहले कन्फर्म करना है कि आया वो कहना यही चाह रहा है कि असल में उसके पास 3000 रुपया नहीं है, या फिर वो आपको टलका रहा है, या फिर वो ये कह रहा है कि सादा लफ्ज़ों में, मतलब इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि भाई भाग जाओ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। डायरेक्टली तो वो आपको नहीं कह सकता, वो इनडायरेक्टली बहाने बनाकर आपको कह रहा है कि भाई चले जाओ। लेकिन जब आपको पता है कि ये 3000 रुपये में जो प्रोडक्ट उसको मिल रही है वो अच्छी है, और इसके बदले में जो उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो भी अच्छी है, तो उसका फ़ायदा है। यानी कि आपके पास जो 3000 की प्रोडक्ट है, वो कोई एवं प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट में मार्केट में 400 रुपये की मिल रही है, वो आपको 3000, उसमें 3000 रुपये आप उसको। तो अगर आपकी प्रोडक्ट वैल्यूएबल है, आपकी कंपनी में जान है, उसमें उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है, तो तब आप उससे पहले ये कंफर्म करोगे। कंफर्म कैसे करोगे? उससे पूछोगे कि क्या रियल में आप सिर्फ इस एक वजह से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई और रीज़न तो नहीं है? आपको हमारी कंपनी के बारे में, कोई प्रोफाइल के बारे में कोई चीज़ ना समझ आई हो, इसमें कोई चीज़ आपको बुरी लगी हो, या कोई और, या प्रोडक्ट बहुत महंगी लगी हो, या प्रोडक्ट की इतनी वैल्यू ना हो, या प्रोडक्ट आपके काम की ना हो, या कोई और मसला है, कोई ऐसा और मसला है, तो आप मुझे क्लियरली बताएं ताकि हम दोनों मिलकर उसको सॉल्व करें। अगर नहीं, आपका जेन्युइनली ये इशू है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, तो चलिए इसका भी हम मिलजुल के कोई हल निकाल सकते हैं। आपने उसको फोर्स नहीं करना है। ये नहीं करना है कि भाई तेरे पास तो पैसे हैं, तू जानबूझ के हमारी कंपनी में नहीं आ रहा है, ये 3000 रुपये तुम्हारे अब्बू की तनख्वाह 90,000 रुपये है, तो तुम्हारे पास 3000 रुपये नहीं है। आपने उसे शर्मिंदा नहीं करना है। आपने उसे करना है, ठीक है मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, अगर आपका यही इशू है तो चलिए क्यों ना हम दोनों मिलजुल के कोई एक बीच का रास्ता निकालें कि आपको ये, मैं नहीं चाहता कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके हाथों से जाए। अब कुछ लोगों के पास, अब देखिए ये एक तो सबसे पहले तो ये बात है कि ये इतनी बड़ी अमाउंट है ही नहीं। मैंने पहले एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया था क्लियर कट के 3000 रुपये की वैल्यू बताई थी कि 3000 रुपये की आज के दौर में क्या वैल्यू है। अब मेरी अब्बू की, मेरे छोटे भाई की, तीनों की मिलाकर सैलरी राउंड अबाउट 1.4 लाख तक पहुंच जाती है। अगर हम बाहर फैमिली के साथ डिनर करते हैं तो वहाँ पर भी 4 से 5 हज़ार रुपये लग जाते हैं। एक नॉर्मल सी बात है, एक नॉर्मल होटल में अगर हम जाते हैं, तो अगर हम किसी सही रेस्टोरेंट में जाते हैं, 5 स्टार में जाते हैं, तो वहाँ पे आप 15 to 20,000 एक्सेप्ट करें, अकॉर्डिंग टू होटल, उस जगह के अकॉर्डिंग,
ठीक है। तो सबसे पहले तो 3,000 इतनी बड़ी वैल्यू नहीं रखता। 3,000 रुपये आज के दौर में कुछ नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरा मोबाइल है, गिरा है, इसका टच टूट गया है, अब मुझे तो टच डलवाना ही डलवाना है, ख्वाह वो 3,000 का है या फिर 30,000 का है, मैं डलवाऊँगा। मैं अपना लैपटॉप बेच दूँगा, मैं अपनी जो मंथली पॉकेट मनी है उसको इकट्ठा कर लूँगा, या अबू कहूँगा मुझे अगली पॉकेट मनी में इकट्ठी कर दे दो, तो मैं आपसे 2 महीने लगातार कोई पॉकेट मनी नहीं मांगूंगा, मुझे आप 6,000 रुपये दो, जो भी है आप मुझे ये दे दो, मैं मोबाइल में जो है ना ये टच डलवाना है, मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं है। या XYZ आपने बाइक लेनी है, यार मैं सिंपली आपको बताऊँ कि 3,000 रुपये इतनी बड़ी वैल्यू नहीं केयर करता, ठीक है। और स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर आपको एक लाइफ टाइम बिजनेस मिल रहा हो 3,000 के अंदर, तो कोई वैल्यू इसकी नहीं रखता, ठीक है। अब ने आपने उसको कहा कि हम दोनों मिलकर, ठीक है, हम दोनों मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं कि ये प्रॉब्लम जो है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये हल हो जाए। चलो जब तक हम पैसे अरेंज करते हैं तब तक 2-3 क्लासेस ले लो। ये परसों हमारा एक ऑनलाइन मीटिंग है, आप ऑनलाइन कह सकते हैं, या फिर अगर आपके एरिया में कोई ऐसा टीचर है जो नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ाता है, कोई कोच है, अगर आपकी मीटिंग्स वहाँ पे चलती हैं तो आप उसको साथ पे ले जाएं, ठीक है। वहाँ पे अगर उसने प्रेजेंटेशन देखी, अच्छी लगी, आप नेक्स्ट टाइम दूसरी टाइम ले जाएं, अब तीसरी टाइम ले जाएं। यहाँ पर देखिए आप समझाने वाले थे उसको, वहाँ पर जब कोच समझाएगा वो लहजा उसका और होगा, वो टोन उसकी और होगी, और वो जो पॉइंट्स बताएगा शायद वो आपको भी ना पता हो। तो जिस तरीके से वो समझाएगा इसे, इस तरीके से आप नहीं समझा पा रहे हो। अब यहाँ पे पॉसिबल है कि उसके पास 3,000 रुपया हो, लेकिन उसके जहन में कोई सवाल आ रहा हो जिस सवाल को वो ज़ुबान पर ना ला रहा हो, तो हो सकता है कि इनडायरेक्टली इन वेबिनार्स के ज़रिए उसे उस सवाल का जवाब मिल जाए और उससे वो क्लियर हो जाए, और वो फ़ौरन आपके पास आए और कहे ये 3,000 रुपये मुझे ज्वाइनिंग करवाओ। 3,000 रुपये, 12,000 रुपये, 7,000 रुपये, 17,000 रुपये, XYZ किसी भी कंपनी, इकोनेक्स ही नहीं, सिर्फ आप किसी भी कंपनी की अगर बात कर रहे हैं, अगर आप किसी भी कंपनी से हैं, हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो ये आप अपनी कंपनी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आप सिर्फ ये 3,000 ही ना देखें, अगर आप फॉरएवर में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको 68,000 का एक पैकेज है, वहाँ पर 95,000 का एक पैकेज है। तो वहाँ पर आप एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, आप डिनर की एग्जाम्पल के बजाय वहाँ पर बाइक की एग्जाम्पल दे सकते हैं, लैपटॉप दे सकते हैं, क्योंकि बाइक भी इससे कम नहीं आती। एक अच्छा लैपटॉप लें तो वो भी इससे कम नहीं आता, क्योंकि आज तो पेंटियम 4 या कोर 2 का दौर नहीं है, आज तो कोर 11 का, कोर 13 का होने वाला। तो आज के दौर में ये 68,000 भी कुछ वैल्यू नहीं रखती अगर आपके बिजनेस में वो वैल्यू है तो। अगर उसको आप इसके बदले में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हो तो ये कोई वैल्यू नहीं रखता, ठीक है। तो आपने उसको 3-4 दफ़ा लेके गए, हो सकता है उसके माइंड में कोई सवाल था, वो क्लियर हो गया, तो अब वो फ़ौरन आपको कहेगा कि महमूद भाई, तहसीन भाई, मुझे जो है ना ज्वाइन करवा दो। तो आपके पास बंदा तैयार। ये नहीं कि आपको उसने कहा कि भाई मेरे पास वो 3,000 रुपये नहीं है, तो बस आपने कहा भाई ये तो मेरा बंदा ही नहीं है, मैं इसको छोड़ो, मैं जाता हूँ किसी और बंदे को देखता हूँ। नहीं, आपने इसको फोर्स भी नहीं करना है, ये आपने इसको छोड़ना भी नहीं है और पीछे भी नहीं लगना है। ये नहीं कि आप इसको छोड़ के चले जाओ, ठीक है, और ये भी नहीं कि आप इसमें घुस ही जाओ। नहीं भाई, 3,000 तूने करना ही करना है, तेरे पास हैं 3,000, अभी बटुआ निकाल, मैं देखता हूँ, तू बटुआ निकाल, मुझे पता है तुम्हारी जेब में 6,000 रुपया पड़ा, तू नहीं निकाल रहा, तू बड़ा कमीना इंसान है, कंजूस है, शुमपड़क है। ऐसा भी नहीं करना और उसे छोड़कर जाना भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है।
उसे समझाना है, लेकिन एक तरीके से समझाना है। ठीक है, ठीक है समझ आ गई है ये? जी बिल्कुल। और कोई सवाल?